देश की अपनी बुलेट ट्रेन फैक्ट्री भारत ने कर दिखाया कमाल। आने वाली है बुलेट ट्रेन और वो भी मेड इन इंडिया। जी हाँ, ये सच है। बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जा रहा है। क्या आपने सोचा है कि बुलेट ट्रेन फैक्ट्री में किस तरह से तैयार होती होगी? नहीं तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं ऐसी फैक्ट्री की सैर पर जहां आप अपनी आंखों से बुलेट ट्रेन को तैयार होते देखेंगे, वो भी भारत में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारा देश तरक्की की राह में काफी आगे बढ़ चुका है और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बुलेट ट्रेन। 2015 से ही देश में पहली बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी थी और उम्मीद है कि साल 2026 में अपने देश की रेल पटरियों पर बुलेट ट्रेन को दौड़ते हुए देख पाएंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे दोस्तों, अभी आपने वंदे भारत ट्रेन के बारे में सुना है, उसमें फैसिलिटीज काफी अच्छी है, साफ सफाई काफी अच्छी है, सब कुछ काफी उम्दा है। लेकिन एक समस्या है वंदे भारत ट्रेन के साथ में, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप वंदे भारत में बैठें कि प्लेन का टिकट लेकर के इकोनॉमी में ट्रैवल कर लें। अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो छोटी दूरियों में भी जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से हाई हैं। तो अगर बुलेट ट्रेन लॉन्च होती है भारत में और उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हुए, प्लेन से भी हाई हुए, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या आप ये चीज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ में पेश कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस वीडियो के एंड में जरूर लिखिए। अभी आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि साल 2026 में हमें अपने देश की रेल पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ते हुए दिख जाए। 2026 तक सूरत से बेलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से सफर करने पर 6 घंटे का समय लगता है। सोचिए 2 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन अभी देश में बुलेट ट्रेन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने देश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दे दी है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जरूर है। ये देश की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। फिलहाल इसे रेलवे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही है, जिसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का प्लान है। ये एक फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है जिसमें यात्रा करने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं बिल्कुल एरोप्लेन जैसी। आइए आपको चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की सैर पर लेकर चलते हैं, जहां आप देख सकेंगे कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस तरह से किया जा रहा है। सबसे पहले ट्रेन का बेस तैयार किया जाता है, उसके बाद उसकी साइड वॉल्स तैयार की जाती है और इसके बाद उसकी छत फिट की जाती है। ये सारा काम अलग अलग लेवल पर किया जाता है। इस तरह ट्रेन की एक बोगी तैयार होती है। इसके बाद इसके अंदर सीट्स की फिटिंग की जाती है। उसके बाद इसके पहिए फिट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन की। आपने आज तक हर ट्रेन में इंजन के लिए अलग से कोच देखा होगा, लेकिन इस ट्रेन में ऐसा नहीं है। ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है, क्योंकि इसमें बुलेट या मेट्रो ट्रेन जैसी इंटीग्रेटेड इंजन लगाया गया है। इस नई तकनीक के कारण स्पीड फास्ट होती है और एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, यानी कि तेजी से गाड़ी की स्पीड बढ़ानी तो एक्सेलरेट कीजिए और डिसेलरेशन, तेजी से गाड़ी को रोकना है यानी कि ट्रेन को रोकना है तो डिसेलरेट कीजिए। ये दोनों आसानी से हो जाता है। इसी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी तक 8 घंटे में यात्रा को कवर करती है, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस जो कि नॉर्मल ट्रेन है ये 12 से 13 घंटे लगाती है, जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती थी वंदे भारत के आने से पहले, शताब्दी एक्सप्रेस। तो है ना, ये ट्रेन शताब्दी से भी बेहतरीन, यानी कि वंदे भारत की बात कर रहे हैं। और अब आ जाइए ट्रेन के अंदर। अब बात करते हैं इसके कोचेस और इसके गेट्स की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आपको सारे कोचेस एयर कंडीशन मिलेंगे, जहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास। और खास बात यह है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग चेयर्स दी गई है जो 180 डिग्री तक मुड़ सकती है, यानी कि आप अपने सामने वाले बंदे के साथ आराम से बात भी कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन के गेट बिल्कुल बुलेट और मेट्रो ट्रेन की तरह ऑटोमेटिक खुलते और बंद होते हैं, यानी कि इस ट्रेन में बैठने पर आपको कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन की फीलिंग जरूर आएगी। दोस्तों, जब हम किसी लंबे सफर पर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी होती है टॉयलेट, क्योंकि हमारे देश की ट्रेन के टॉयलेट कभी भी साफ नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से अक्सर आपको और हमें काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। खासतौर पर लंबे सफर में तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट में ये जरूर लिखिए। लेकिन वंदे भारत ट्रेन में आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन में आपको बहुत ही आधुनिक और एडवांस टॉयलेट मिलेंगी। ट्रेन में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में बायो वैक्यूम टॉयलेट्स तैयार किए गए हैं। इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही स्टाइल को अच्छी तरह से यूज किया गया है। इन टॉयलेट्स को देखकर आपको एरोप्लेन का सफर याद आ जाएगा। और तो और अगर आप हाइजीन कॉन्शियस है तो भी आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह टच फ्री बाथरूम फिटिंग भी दी गई है। तो भैया दिक्कत वही है कि वंदे भारत की टिकट्स बहुत महंगी हैं, जो कि आम भारतीयों की जेब में कितनी भारी पड़ेगी, कितनी हल्की पड़ेगी, ये तो तभी पता चलेगा जब वंदे भारत की सीट्स पूरी बुक हों। अभी तो वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए तो कई सारी वंदे भारत ट्रेन जो है भारत में जो चालू की गई हैं, मेन वाली वंदे भारत को छोड़ दी जाए अगर, तो सीट्स पूरी खाली जा रही है। तो ऐसे में ये ट्रेन बंद हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
अब ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल जो कि बहुत जरूरी वो ये है कि इस ट्रेन में सिक्योरिटी के लिए क्या फीचर दिए गए हैं। ट्रेन की सभी 16 डिब्बों में यात्रियों की पूरी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे केवल तभी खुलेंगे जब ट्रेन पूरी तरह से रुक जाएगी। ट्रेन तभी चलना शुरू करती है जब दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, यानी कि यहाँ आपकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दोस्तों, ये ट्रेन हर भारतीय के लिए खास है और इसकी एक और खासियत यह है कि इस ट्रेन के कुछ डिब्बों में व्हील चेयर पार्क करने के लिए भी जगह बनाई गई है, ताकि विकलांगों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई समस्या का सामना ना करना पड़े और वो भी इस ट्रेन में आराम से यात्रा का मजा ले सके। अच्छा दोस्तों, जब आप लंबे सफर पर होते हैं तो कई बार फोन में नेटवर्क ना आने से या फिर बीच में डेटा खत्म हो जाने से सफर का मजा अधूरा रह जाता है कि और ऐसे में अगर आपको कहीं से फ्री वाईफाई मिल जाए तो यात्रा का मजा 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन में आपकी इस खुशी का भी ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। अब आपका कोई चहेता, आपके कोई जानने पहचानने वाले, आपके रिलेटिव, आपके बच्चे अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके बूढ़े माता पिता अगर सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तो आप उन्हें फोन में बिल्कुल कांटेक्ट कर पाएंगे। उनका नेटवर्क नहीं जाएगा, बातचीत हो जाएगी। नॉर्मली होता ही है कि आउटर में चली जाती है ट्रेन तो वहां पर कनेक्शन टूट जाता है। ये भी समस्या जो है समाधान हो जाएगी इसकी। तो इसके अलावा मोबाइल फोन या टैबलेट पर कुछ पढ़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। तो हुई ना एकदम सोने पे सुहागा वाली बात। इस ट्रेन में बहुत ही एडवांस्ड जीपीएस सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको अपनी सीट पर बैठे बैठे पता चलता रहे कि कौन सा स्टेशन आ गया है। इसके अलावा आपके मनोरंजन के लिए छोटा यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन भी लगाया गया है। कुल मिलाकर इस ट्रेन में आपका सफर बहुत ही आरामदायक और मनोरंजक रहेगा। इस ट्रेन के कोच इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि यात्री ड्राइवर के केबिन की झलक देख सके। इसके अलावा आपका लगेज रखने के लिए कोच में मॉड्यूलर रैक दिए गए हैं। इस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन में खाने का चार्ज टिकट की कीमत में ही शामिल किया गया है। मोबाइल या लैपटॉप को आसानी से चार्ज करने के लिए कोच की हर सीट पर सॉकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इन सॉकेट को सीट के नीचे फिट किया गया ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। ट्रेन के कोच में टच कंट्रोल के साथ रीडिंग लाइट्स भी दी गई।